हेलो नमस्कार। एमर 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो हमारी जो सीरीज चल रही पीवाईक्यू क्विज वाली उसमें जो भाग 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो भाग 4 में जो हमारे संविधान का जो भाग 4 है उसमें क्या आते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। इनके जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं? वो आते हैं 36 से लेके 51 के बीच में। और ये जो जो हमने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से। और ये जो जो ये डीपीएसपी है वो जो सुप्रीम कोर्ट में यानी इन्फोर्स नहीं होंगे, यानी परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। Which part of the Indian Constitution deal with the destructive principle of state policy? यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भाग 4। इसका आंसर क्या होगा? भाग 4। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है सिटीजनशिप यानी नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में डीपीएसपी और भाग 5 में यूनियन। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। अब बात करें क्वेश्चन 2। डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसके लिए जो आर्टिकल है यानी नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल है वो कितने के बीच है? वो हमारे हैं 36 से लेके 51 के बीच में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन 3। डायरेक्टिव प्रिंसिपल of the state policy is borrowed from the constitution of which country? यानी हमने ये जो डीपीएसपी है वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। तो यानी हमने ये लिए हैं आयरलैंड से। क्वेश्चन 4 बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? यानी जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है? वो है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 इसका सही आंसर होगा। जो आर्टिकल 41 क्या कहता है? वो है गौवध पर रोक, या कह सकते हैं पशुपालन से, कृषि और पशुपालन से, कृषि प्लस पशुपालन अर्थ। और 49 किसकी बात करता है? जो राज्य के राष्ट्रीय स्मारक हैं या राष्ट्रीय महत्व के स्थान है उनके संरक्षण के बारे में बात करता है। और 50 करता है न्याय यानी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के पृथक्करण के बारे में। इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। अब बात करेंगे क्वेश्चन 5। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब बात करेंगे क्वेश्चन 6। विच आर्टिकल डायरेक्ट्स ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड्स? यानी जो निःशुल्क कानूनी सुरक्षा देने की कौन सी बात करता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 39A। इसको किसके संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 1976 में। और 39 किसकी बात करता है? 39 कहता है जो सभी स्त्री या पुरुष हैं उनके आजीविका प्राप्त करने के लिए समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी के, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। 41 किसकी बात करता है? 41 कहता है कि सभी लोगों को शिक्षा, काम तथा लोग जो सहायता उपलब्ध कराएगा, यानी राज्य बेकारी, बीमारों, बुजुर्गों उनको निःशुल्क लोक सहायता जो है वो राज्य करवाएगा। और 42 किसकी बात करता है? यानी प्रसूति सहायता यानी गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं के लिए जो सहायता उपलब्ध कराना, वो आर्टिकल 22। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। Which directive principle talks about equal pay for equal work? यानी कौन सा नीति निर्देशक तत्व समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 39D। अब बात करेंगे 38 किसकी बात करता है। 38 बात करता है राज्य की सभी प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोग यानी पब्लिक वेलफेयर स्टेट की या सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। 42 किसकी बात करता है, यानी प्रसूति सहायता गर्भावस्था के लिए महिलाओं को दी जाने वाली सहायता के बारे में। अब 44 किसकी बात करता है, 44 करता है कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की, समान नागरिक संहिता। अब बात करेंगे क्वेश्चन 8, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं की जो प्रकृति है वो क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गैर जस्टिसेबल, यानी अगर राज्य के पास साधन है तो इनको लागू कर सकता है, यानी इस प्रकार की व्यवस्था है तो राज्य चाहे तो इनको इम्प्लीमेंट करा सकता है। अगर उसके उससे अगर उससे बाहर है तो अभी जब आगे समय पड़े समय के अनुसार उसको लागू कर सकता है। अब क्वेश्चन 9, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता के बारे में जो अनुच्छेद है वो कौन सा संबंधित है, वह आर्टिकल 44। 43 किसकी बात करता है, 43 बात करता है यानी राज्य के सहकारी संस्थाओं की स्थापना बढ़ावा देने के बारे में, यह 43 बात करता है। 45 किसकी बात करता है, जो जीरो से यानी एक से जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है तथा उनकी जो बाल व्यवस्था में देखभाल की वह व्यवस्था के बारे में आर्टिकल 45 करता है। और 46 तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी आर्टिकल 44। अब बात करेंगे क्वेश्चन 10, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसके लिए सही आंसर होगा आर्टिकल 46, यानी कौन सा नीति निर्देशक तत्व अनुसूचित जातियों जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा को उल्लेख करता हुआ है आर्टिकल 46। 45 किसकी बात करता है, जीरो से जो 5 वर्ष के जो बाल अवस्था में उनकी बच्चों की पूर्व शिक्षा है उसके बारे में। 47 बात करता है पोषण युक्त भोजन के बारे में। और 48 बात करता है पशुपालन और कृषि के बारे में। इसके लिए इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन 11, विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट ऑफ सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, तो इसके जो सही आंसर होगा वो 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। 42 आर्टिकल 42 किसकी बात करता है, प्रसूति सहायता की गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए। और 43 राज्य की सहकारी संस्थाओं के बारे में। और 45 बात करता है जीरो से ले जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है उनके बच्चों के लिए, जो 0 से 6 वर्ष के अंदर आते हैं उनके लिए देखभाल के बारे में, तो इसका सही आंसर होगा सी। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन द प्रमोशन कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कौन सा नीति निर्देश तत्व कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 43। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 0 से लेकर 5 वर्ष के जो पूर्व शिक्षा उसके बारे में। 46 करता है ST और SC की जो SC और ST की जो और अन्य जो गैर शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा उल्लेख के बारे में, तो इसलिए सही आंसर होगा आर्टिकल 43। अब बात करेंगे आर्टिकल 47 डायरेक्ट्स द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड पब्लिक हेल्थ व्हाट एल्स डज इज मेंशन, यानी जो आर्टिकल 47 राज्य को पोषण स्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य बढ़ाने का निर्देश देता है। और इसका उल्लेख किस में है, जो इसका उल्लेख है कि इसे किस में कह सकते हैं, आर्टिकल इसके लिए क्या है, इसके लिए प्रमोशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी
47 जो कहता है पोषण भोजन की जो मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाता है वो है आर्टिकल 47 बात करता है इसकी। यानी अब बात करेंगे क्वेश्चन 14 विच आर्टिकल डील विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 85 करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के सेपरेशन के बाद पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बाद। 51 करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। 49 करता है राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय स्मारक है तथा राष्ट्रीय महत्व की जो संस्थान उनके संरक्षण के बारे में। 48 करता है राज्य परिवहन संसाधन को बढ़ावा देना। इसलिए इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 50। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज कंसिडर एज यानी नीति निर्देश तत्व माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? यानी इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन। इसका सही आंसर होगा ए। अब बात करेंगे क्वेश्चन 16 विच आर्टिकल प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। यानी कौन सा अनुच्छेद प्रबंध और श्रम के हितों को बढ़ावा देता है। तो इसके लिए जो इसका जो सही आंसर क्या होगा? 43 43 44 किसकी बात करता है? 44 का सामान्य नागरिकता सहायता। 45 किसकी बात करता है? जीरो से 6 वर्ष की व्यवस्था उनकी पूर्व शिक्षा के और बाल अवस्था में देखभाल व्यवस्था के बारे में। 40 किसकी बात 40 करता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 17 विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल फोकस ऑन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। यानी कौन सा नीति निर्देश तत्व पर्यावरण और केंद्रों पर आधारित है। तो इसके लिए जो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 48 ए। यानी इसको जो ये आर्टिकल है ये हमारे 42वां संविधान जो हुआ था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को जोड़ा गया था इसमें। और इसके लिए एक बिल पारित हुआ था अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बोलते से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके लिए 1972 में आया था और इसको आर्टिकल संविधान में 1976 में इसके लिए जो 42वां संविधान हुआ था उसके द्वारा जोड़ दिया गया था। 47 बात करता है पोषण युक्त भोजन के बारे में। 48 बात करता है कृषि और पशुपालन के बारे में और 49 बात करता है राष्ट्रीय जो राज्य की राष्ट्रीय स्मारक है तथा राष्ट्रीय संरक्षण के बारे में। अब बात करें 18 डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम टू एस्टेब्लिश यानी नीति निर्देश तत्वों के क्या उद्देश्य है। इसके जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब बात करेंगे क्वेश्चन विच आर्टिकल एम टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। यानी कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा का लक्ष्य रखता है। इसके लिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 49 49। 48 में किसकी बात करता है? कृषि और पशुपालन से कृषि और पशुपालन। 50 किसकी बात करता है? सेपरेशन ऑफ पावर ये किसकी सेपरेशन है? कार्यपालिका और न्यायपालिका की। 51 बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने। अब बात करें क्वेश्चन 20 नीति निर्देश तत्व मुख्य रूप से किस पर लक्षित हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर प्राइमरी एम्स एट यानी ये किस पर स्थित है। तो इसके लिए सही आंसर होगा स्टेट। यानी ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सुविधाओं को उपलब्ध कराए। बात करें क्वेश्चन 20 आर्टिकल डील विद लिविंग वेजेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर। कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी सम्मानजनक जीवन स्तर को संबंधित है। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 43। 41 किसकी बात करता है? 41 बात करता है कि जो राज्य में जो बेकारी लोग हैं उनके
सभी के लिए, बीमारों बुजुर्गों उनको निःशुल्क लोक सहायता प्रदान करने के बारे में। 42 बात करता है प्रसूति सहायता गर्भावस्था में जो अवस्था के दौरान महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराना। और 43 अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल टॉक अबाउट द प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल ए। आर्टिकल क्वेश्चन 45 इस किसकी बात करता है? जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं के लिए जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा या उनकी बाल अवस्था में देखभाल की व्यवस्था के बारे में बात करता है। अब 47 किसकी बात करता है? पोषण युक्त भोजन की। 48 बात करता है कृषि और पशुपालन की। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी नीति निर्देशक तत्व के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द आर्टिकल प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी पंचायतों के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? वो कौन सा है? वो है आर्टिकल 40। 44 किसकी बात करता है? ग्राम पंचायत संगठन के बारे में। जो गठन है ये किस पर ये जो 40 अनुच्छेद है ये गांधी जी के जो ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। और इस 41 किससे संबंधित है? जो राज्य में जो बेगारी, जो बीमार है, बुजुर्ग हैं, उनके लिए लोक नियोजन की सहायता के बारे में। 42 किसकी बात करता है? प्रसूति सहायता के बारे में। 43 है राज्य की सहकारी संस्थाओं की स्थापना के बारे में। अब बात करेंगे क्वेश्चन 25, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कंटेन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुसूची में निहित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस, यानी ये किसी भी अनुसूची में इनका जिक्र नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब बात करेंगे क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन प्रिंसिपल, यानी निम्न में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? तो इसका जो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 47 ए। 47 किसकी बात करता है? पोषण युक्त भोजन के बारे में। 50 किसकी बात करता था? सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। 44 बात करता था कॉमन सिविल कोड के बारे में। 49 किसके बारे में बात करता है? 49 बात करता है राज्य के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनके स्थान के संरक्षण के बारे में। अगला क्वेश्चन बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक टू प्रोवाइड, यानी नीति निर्देशक तत्व प्रदान करने का क्या उद्देश्य रखते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व किसे प्रदान करने का किसके लिए होगा? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन 28 बात करेंगे, विच आर्टिकल मेंशन मिलिट्री रिलीफ, यानी मातृत्व राहत। इसके लिए इसका जो कौन सा है? मातृत्व राहत या कह सकते हैं प्रसूति सहायता। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 42। 43 बात करता है सहकार राज्यों के बारे में। 45 बात करता है जो जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व शिक्षा के बारे में। 45 और अब बात करेंगे क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, संविधान का कौन सा सामाजिक आर्थिक अधिकारों को शामिल करता है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा क्वेश्चन बी, यानी पार्ट 4। तीसरा करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 5वां किसकी बात करता है? संघ के। 6ठा है राज्यों के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा बी। विच आर्टिकल इंकरेज द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? 47 आर्टिकल
47 जो पोषण युक्त भोजन की बात करता है, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक की बात करता है। इसका जो सही आंसर होगा सी। 44 किसकी बात करता है? कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक सहायता की। 45 बात करता है जो 0 से जन्म से लेकर जो उनकी बाल अवस्था में देखभाल किया प्राणी शिक्षा के बारे में। 48 करता है कृषि और किसकी? पशुपालन की। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किससे? डीपीएसपी से। तो अब अगली वीडियो में बात करेंगे हम जो हमारे जो विभाग हो रहे हैं मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस। थैंक यू।